जहां एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगान तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इन एयर स्ट्राइक में सबसे चौंकाने वाला नाम है रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस। ड्रोन एयर स्ट्राइक किए हैं इस्लामाबाद के पीटीए ऑफिस पर। जियो न्यूज जो पाकिस्तान के सैटेलाइट पाक सेट पर है, इसको किसी जानिब से पिछले 24 घंटों से हैक करने की और उसकी नशियात में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। बेसिस को टारगेट किया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब ये जो है ड्रोन के अटैक्स हैं, ड्रोन के द्वारा अटैक्स किए गए हैं और बहुत प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं। कि कल रात को अचानक जियो टीवी, एयरवे टीवी, समा टीवी, ये चारों साइट्स हैक हो गई अचानक। और जो लोग टीवी देख रहे थे उनके सामने स्क्रीन पे एक मैसेज आया जिसमें लोगों को कहा गया था कि पाक फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है उसमें आसिम मुनीर जो इस वक्त बिल्कुल घबराया हुआ है, थर्राया हुआ है, और वो इस वक्त जो हरकतें कर रहा है वो वही हरकतें कर रहा है जो इससे पहले भी पुराने छापे के मुताबिक डिक्टेटर करते चले आए हैं। तालिबान, इंडिया, इजराइल और अमेरिका ये तो सिपेक को चलने नहीं देगा, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को चलने नहीं देगा, और वो जो चाइना और इंडिया के साथ मिलके मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप तक पहुंचने का रूट बन रहा था उसको भी अब नहीं बनने देंगे। आपका तो नंबर 1 आर्मी का सिस्टम ही फेल हो गया। अच्छा जी, आपकी टीवी चैनलों को हैक किया गया। अच्छा जी, आप कहाँ पर छुपी हो। अच्छा जी, सोचे कि हमें जंग में धकेल के, वो लोग तो आराम से हैं, हम जंग भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और अपने मुल्कों में मुजाहरे करके अपनी जायदादों को आग लगाते हैं, तो क्या मिलता है। पहले ईरान का सारा डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, प्रॉक्सीज खत्म हो गई, सीरिया ईरान के हाथों से चला गया और अब वो ईरान के अंदर घुस गए हैं। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि ये फ्यूचर जो है इसी कैंप में रहना है। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इसके पीछे इंडिया और इजराइल का हाथ है और इसीलिए यह बहुत खतरनाक डेवलपमेंट। बेसिस को टारगेट किया गया है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी कवर कर रहे हैं, जहां पे ये लिखा गया कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड दैट देयर फोर्सेस लॉन्च्ड प्रिसाइज आर्म ड्रोन स्ट्राइक्स। मतलब ये जो है ड्रोन के अटैक्स हैं, ड्रोन के द्वारा अटैक्स किए गए हैं और बहुत प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं, जहां पे पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल जो सेंटर है नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी के अंदर है, उनको अटैक किया गया है। क्वेता की 12th डिवीजन हेडक्वार्टर्स हैं जो कि बलूचिस्तान में है, वहां अटैक किया गया है और काफी सारी ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री फैसिलिटीज और लोकेशन है खैबर पख्तूनवा के अंदर, उनको भी अटैक किया गया है। हालांकि जब ये रिपोर्ट्स निकल के आती हैं तो देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो अफगानिस्तान का है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप कह सकते हो ऑफिशियल ट्विटर या एक्स हैंडल पे गया, जहां पे उन्होंने इस तरीके की कुछ पोस्ट डाली है, ड्रोन से कुछ इमेजेस कैप्चर करी हैं। हालांकि मैं बता दूं, कोई भी ऐसा वीडियो पाकिस्तान से निकल के नहीं आया है जो ये शो कर रहा है कि नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ है, या ना ही कोई सैटेलाइट इमेज निकल के आई है जिसमें यह पता चल रहा है कि नूर खान बेस पे अटैक हुआ भी है तो कितना डैमेज हुआ है। हां, अफगानिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें सिर्फ उन्होंने ये दिखाया है कि हम ड्रोन्स लॉन्च कर रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई ना तो ऐसा वीडियो निकल के आया, ना पाकिस्तान ने अभी तक कमेंट किया है। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं इस न्यूज को लेके, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं अफगानिस्तान की तरफ से ये क्लेम है। क्या ये पुख्ता है? अब जब तक अफगानिस्तान की बात मानेंगे तो हां ये पुख्ता है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कोई कमेंट किया है? नहीं किया है। कोई वीडियो बाहर आया है? नहीं आया है। जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अटैक किया था तो वीडियोस भी बाहर आए थे और इवन मैक्सेट टेक्नोलॉजीज हैं, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस भी शो करी थी कि पहले कैसा नूर खान एयरबेस दिखता था और उसके बाद में कैसा दिखता था। और नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि ये फ्यूचर जो है इसी कैंप में रहना है और इसी कैंप में उनकी बेहतरी है, ये उनका फैसला है। तो इसलिए अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इसके पीछे इंडिया और इजराइल का हाथ है और इसीलिए यह बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है और इसे पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसे गौर से सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, बिकॉज इनडायरेक्टली इसके पीछे अमेरिका भी है। अच्छा सेठ साहब, आपने तो कैनवस को बहुत वसी कर दिया, लेंस भी बहुत बड़ा हो गया इस मामले का। अगर इसमें बैकिंग हासिल है उन्हें इजराइल और इंडिया की आशीर्वाद और वो कॉन्फिडेंस है या उनकी शय पे अफगानिस्तान की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। और मीनवाइल हमने ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न कमांड इंडिया के राजेश पुष्कर उनकी स्टेटमेंट सुनी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, उन्होंने पाकिस्तान को एक नई धमकी दी और भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगान सरजमीन से हमलों की आड़ में दूसरी सरहद है उसको भी गर्म कर दिया जाए और यूं साजिश रचाई जा रही है? साजिश नहीं, स्ट्रेटजी है। इसीलिए पहली दफा रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत अहम बयान दिया है कि वो किसी सूरत में भी, देखिए ना, इससे पहले हमें ये पता चल रहा था कि शायद रूस तालिबान रेजिम को रिकग्नाइज कर ले। इसी तरीके के साथ हमें ये पता चल रहा था कि चाइना जो है उसके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तालिबान के साथ। मगर हुआ ये है कि चाइना को इस बात का एहसास हो गया कि अब ये जो नया एजेंडा बना है तालिबान, इंडिया, इजराइल और अमेरिका, ये तो सिपेक को चलने नहीं देगा, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को चलने नहीं देगा, और वो जो चाइना और इंडिया के साथ मिलके मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप तक पहुंचने का रूट बन रहा था उसको भी अब नहीं बनने देंगे ये। तो ये तो एक बहुत बड़ी गेम ग्लोबल स्केल पे हो रही है और जिसके अंदर अब इंडिया ने, जैसे कहते हैं ना, अपना वजन एक तरफ डाल दिया है और वो वजन बड़ा वाजे है और बहुत बड़ी ग्रेट गेम अब शुरू होने वाली है, जिसके साथ इंडिया और अमेरिका और इजराइल एक तरफ होंगे, अलाइन होंगे, और उधर रशिया, चाइना
और रशिया को भी पाकिस्तान के करीब आना पड़ेगा, और टर्की ये अब दूसरी तरफ होंगे। तो जो इंडिया एक जमाने में ब्रिक्स का बहुत अहम रोल उसमें अदा करना चाह रहा था, वो अब ब्रिक्स के अंदर इंडिया अदा नहीं करेगा वो रोल। इंडिया अब क्वाड के अंदर वापस जाएगा और इंडिया अमेरिका के साथ और करीब होगा। इसीलिए अमेरिका के साथ उन्होंने अपने तल्लुकात बेहतर कर लिए। अभी जो रिसेंटली जो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुक्का किया है बिजनेस के ऊपर, वो तो कह रहे हैं कि हम $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने आ रहे हैं और तजारत करने आ रहे हैं अमेरिका के साथ बाय द टाइम 2030, विच मीन्स ओनली 5-4 years को। तो मतलब 200 बिलियन से लेके 500 बिलियन तक तो वो तजारत की बातें कर रहे हैं अमेरिका के साथ। तो और इसीलिए अमेरिका ने भी उनको अब जो पहले इतने बड़े टैरिफ्स लगाए थे वो गिरा गिरू के अब सबसे कम टैरिफ पे ले आया है, और 18% पे। और उधर इंडिया जो है उसने बहुत सी टैरिफ्स अमेरिका के ऊपर 0% पे ले आया है, और इसी तरीके के साथ रशिया से ऑयल खरीदना आहिस्ता आहिस्ता वो कम कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी अलाइनमेंट एक होने जा रही है, और सबसे बड़ी जो चेंज आ रहा है वो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब आएगा। इसीलिए इंडिया कुछ अरसे के लिए चुप था, फैसले कर रहा था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, किधर रहना है किधर नहीं रहना, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब वो जो न्यूट्रल वो जो रहना चाह रहे थे, नॉन अलाइंड, वो दरवाजे बंद हो गए हैं। अब अलाइन करना पड़ेगा, और उन्होंने यही फैसला किया है कि वो अलाइनमेंट जो है अमेरिका और इजराइल के साथ होगी, और इसीलिए उन्होंने तालिबान को साथ ले लिया। तो जब आप ये कह रही हैं कि दोनों फ्रंट्स की बात कर रही हैं, ये बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है ये। और इसका जो एम है वो है कि पाकिस्तान को भी कमजोर करना और चाइना को रूट्स से महरूम करना, सिपेक को भी नहीं चलने देना, और दूसरे रूट्स भी जो बना रहे हैं उनको नहीं चलने देना। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात सिर्फ खराब नहीं बल्कि कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दोनों मुल्कों के बीच एक फुल स्केल ओपन वॉर डिक्लेयर हो गई है। तालिबान के फाइटर्स ने पाकिस्तान के सेंसिटिव मिलिट्री जोन और गवर्नमेंट सेटअप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वीडियो आप देख ही सकते हैं कि कैसे टेंशन पीक पर है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं रही अब, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबकी नींदें उड़ा दी हैं। और सबसे बड़ा शौक तब लगा जब तालिबान ने मॉडर्न ड्रोन्स का यूज़ करके पाकिस्तान के एक ऐसे टेलीकम्युनिकेशन ऑफिस को न्यूट्रलाइज कर दिया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और सबसे एम्बैरेसिंग बात तो ये है कि पाकिस्तान का वो मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी ये दिन रात तारीफ़ करते थकते नहीं थे, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ड्रोन्स आए, स्ट्राइक किया और बिना किसी रुकावट के चले गए। इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया है। क्या ये डिफेंस सिर्फ दिखावे के लिए था? लेकिन दोस्तों, ये जंग सिर्फ ज़मीन तक लिमिटेड नहीं रही। अब पाकिस्तान में एक डिजिटल केओस मच चुका है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजराइल और इंडिया के इन्वॉल्व होने का भी रूमर्स है। पाकिस्तान के टॉप न्यूज़ चैनल्स जैसे जियो न्यूज़, आर्य और समा के सर्वर्स हैक हो चुके हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच में आर्मी कंट्रोल लीडरशिप के खिलाफ स्लोगन फ्लैश हो रहे थे। जब एक मुल्क का मेन मीडिया स्ट्रीम ही सिक्योर नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की साइबर सिक्योरिटी का क्या हाल होगा। पूरे मुल्क में एक पैनिक वाली सिचुएशन बनी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो आसिम मुनीर इस वक्त काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ बॉर्डर्स पर तालिबान से डर नहीं लग रहा, बल्कि उन्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा है इंटरनल रिबेलियन से। पाकिस्तान की आम पब्लिक में काफ़ी गुस्सा है आर्मी के ख़िलाफ़, और इतना गुस्सा है कि कभी भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है। कहा जा रहा है कि जनरल मुनीर ने पब्लिक से दूर सेफ बंकर्स में पनाह ले ली है। क्या आर्मी अपने ही लोगों का ट्रस्ट पूरी तरह खो चुकी है? क्या पाकिस्तान इस तालिबान साइबर अटैक और पब्लिक एंगर से निकल पाएगा, या फिर एक बहुत बड़े कोलैप्स की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।